सुनो सुनाए कर रही थी और पांडवों की रक्षा गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है 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 शिवा के बिहारी लाल मेरो है शिवा के बिहारी लाल मेरो है शिवा के बिहारी लाल मेरो है श्री कृष्ण ने की और इस कलयुग के अंदर भी आकर हमारी रक्षा हमारे श्री कृष्ण भगवान करे। कौन कौन चाहता है? कहो अपने ठाकुर को गोविंद मेरो है शिवा के बिहारी लाल मेरो है शिवा के बिहारी लाल मेरो है शिवा के बिहारी लाल मेरो है तो सीधा ही 14 वर्ष की आयु ग्रहण की। जैसे ही परवरिक ने जन्म लिया तो
जैसे डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर का बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है, क्षत्रिय परिवार से है, इनके मन में एक इच्छा पैदा हुई कि कुछ शक्तियां हासिल की जाएं। मां दुर्गा 14 वर्ष की आयु ग्रहण की और कुछ शक्तियां हासिल प्राप्त करने की इच्छा पैदा हुई। मां को बोले, मां कुछ शक्तियां प्राप्त करना चाहता हूं, मुझे रास्ता दिखाओ। मां मोरवी के लाल हैं, इनकी मां का नाम है मोरवी। किस किस को पता है इस बात का? एक बार हाथ उठाकर बताना कि मां मोरवी के लाल है। मोरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो। मोरवी के लाल की मोरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो। मोरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो। मोरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो। मोरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो। मोरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो। मोरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो। मोरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो। मोरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो। मोरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो। मोरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो। मोरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो। मोरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो। तो साहब अपनी मां से पूछा कि मुझे रास्ता दिखाओ, कुछ शक्तियां हासिल कर सकूं। मां मोरवी दुर्गा की उपासक है, दुर्गा मैया को मानती है। बोली, बेटा शराब खत्म कर दो, रिपीट। हाँ, भूल जाता है यार। हाँ, मां दुर्गा की उपासक है। बोली, मां दुर्गा की तपस्या करो, ना जाने मां दुर्गा तुम्हें खुश होकर क्या दे दे। जैसे शिव के बिना शक्ति अधूरी और शक्ति के बिना शिव अधूरे। चल पड़े मां का आशीर्वाद लेकर। हे भोले, ओ भोले, भोले, ओ भोले, तू मेरा मैं तेरा, मेरा मैं तेरा, तू मेरा मैं तेरा, मेरा मैं तेरा। तुझे शाम से मिला दे, बाबा शाम से मिला दे। तुझे शाम से मिला दे, बाबा शाम से मिला दे। हे भोले, ओ भोले, भोले, तू मेरा मैं तेरा, तू मेरा मैं तेरा, तू मेरा मैं तेरा, तू मेरा मैं तेरा। तुझे शाम से मिला दे, बाबा शाम से मिला दे। तुझे शाम से मिला दे, बाबा शाम से मिला दे। मां दुर्गा की तपस्या की और मां दुर्गा ने जानते हो खुश होकर क्या दिया? मां दुर्गा ने परवरीक को खुश होकर 3 बाण दे दिए और उस दिन से इनका नाम क्या पड़ गया? 3 बाणधारी। 3 बाणधारी महिमा की भारी, 3 बाणधारी महिमा की भारी, 3 बाणधारी महिमा की भारी, 3 बाणधारी महिमा की भारी। अभी फरवरी को केवल 3 बाण मिले हैं, अभी शाम नाम भी नहीं मिला। पहले ही बाबा ने चमत्कार दिखाया। 3 बाणधारी महिमा की भारी, 3 बाणधारी महिमा की भारी। हट्टू वाला सावरिया, हट्टू वाला सावरिया, हट्टू वाला सावरिया, हट्टू वाला सावरिया, हट्टा पालनहारी। 3 बाणधारी महिमा की भारी, 3 बाणधारी महिमा की भारी। हट्टू वाला सावरिया, हट्टू वाला सावरिया, हट्टू वाला सावरिया, हट्टू वाला सावरिया, हट्टा पालनहारी। 3 बाणधारी महिमा की भारी, 3 बाणधारी महिमा की
कीर्तन में जाता है, इतना जोर लगाता है, किसी दिन ऐसा ना हो कि तुझे कुछ हो जाए। मैं कहता हूं मैं कीर्तन में जीने के लिए नहीं जाता, मैं कीर्तन में जाता ही मरने के लिए हूं। तीन बाण धारी तीन बाण धारी खट्टू वाला सावरिया खट्टू वाला सावरिया खट्टू वाला सावरिया खट्टू वाला सावरिया वाला होरी तीन बाण लेकर गए अपनी माँ मोरवी के पास, गए अपनी माँ मोरवी के पास, और मोरवी के पास अपनी माँ के पास जाकर बोले कि मैया मुझे माँ दुर्गा ने 3 बाणों का वरदान दिया है। कितने बाणों का? 3 बाणों का। 3 बाणों का वरदान दिया है। 3 बाणों का वरदान दिया है साहब। बस भैया बस बस, आपके तो घर का ही कीर्तन है सचिन भैया। 3 बाण धारी की धारी 3 बाण धारी की धारी खट्टू वाला सावरिया खट्टू वाला सावरिया खट्टू वाला सावरिया खट्टू वाला सावरिया पालन हारी 3 बाण धारी की धारी 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 3 बाण लेकर गए अपनी माँ मोरवी के पास, और मोरवी माँ को बोले भैया मुझे 3 बाणों का वरदान मिला है, और मेरे मन में एक इच्छा आई है माँ कि मैं महाभारत का युद्ध लड़ना चाहता हूँ। जो युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच में हुआ, बर्बरीक बोले माँ मैं महाभारत का युद्ध लड़ना चाहता हूँ। मोरवी को डर लग गया, मोरवी को यह डर लगा कि कौरवों की रक्षा श्री कृष्ण की नारायणी सेना कर रही है, और पांडव बेचारे अकेले होंगे, उनकी रक्षा कौन करेगा। मां बोली बर्बरी जाओ तुम युद्ध लड़ने के लिए, मैं तुम्हें रोकती नहीं हूं, जाओ, लेकिन मुझे 2 वचन देकर जाओ। पहला वचन, जब तू युद्ध में जाएगा तू उसका साथ देगा जो हार रहे होंगे, तू उसका साथ देगा जो हार रहे होंगे। हारे का तू है सहारा सामने तुझको तुम्हारा, हारे का तू है सहारा और दूसरा वचन जो श्री कृष्ण ने मोरवी के मुख से बुलवाया, दूसरा वचन, अगर रास्ते में तुझसे कोई कुछ मांग लेगा तो उसे मना नहीं करेगा। छोड़ दो, कुछ नहीं रखा लोगों की नजर में, यहाँ रखा है जो रखा है। ना जाने आपको और मुझे मौका दोबारा मिले कि ना मिले साहब। बोले रास्ते में अगर तुझसे कोई कुछ मांग लेगा तो उसे मना नहीं करेगा। केवल 10 मिनट की और कथा है,
जाकर। माँ बोली एक वचन तुम्हारे का सहारा बनेगा और दूसरा वचन मुझे ये दे, रास्ते में तुझसे कोई कुछ मांग ले तो उसे मना नहीं करेगा। बर्बरीक ने वचन दे दिया और जैसे शंकर भगवान नंदी की सवारी करते हैं और हमारी माता रानी शेर की सवारी करती है और हमारे श्याम बाबा नीले घोड़े कहाँ से बार आयो मेरा सावरिया, 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 सावरिया मेरा सावरिया, सावरिया मेरा सावरिया, सावरिया मेरा सावरिया, सावरिया मेरा सावरिया, घोड़े कहाँ से बार आयो 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 मेरा सावरिया। नीले घोड़े की सवारी है हमारे बाबा की, नीले घोड़े के ऊपर बैठकर चल पड़े युद्ध में। हाँ जी भैया, तो साहब ध्यान देना थोड़ा, चल पड़े बर्बरीक युद्ध की ओर, नीले घोड़े के ऊपर बैठकर चारों दिशाएं हिल गई। आजी आंखों में साहब, आंखों में ध्यान दो आपकी तरफ साहब, चारों दिशाएं हिल गई, युधिष्ठिर हिल गए, दुर्योधन हिल गए, अर्जुन का रथ हिल गया, अरे अर्जुन हिल गए, नारायणी सेना हिल गई। अर्जुन बोले श्री कृष्ण एक बार जाकर देखो तो सही ऐसा कौन सा महारथी युद्ध में आ रहा है जिसके आने से चारों दिशाएं हिल गई, अभी तक युद्ध में आया नहीं है। अर्जुन बोले अभी तक युद्ध में आया नहीं है, उसके आने से मुझे पहले ही ऐसा लग रहा है जैसे मैं युद्ध को हार गया। अभी आया नहीं है, अर्जुन को वैसे डर लगने लग गया, ऐसा कौन है। जाओ गोविंद, एक बार जरा देख कर आओ ऐसा कौन सा महारथी युद्ध लड़ने के लिए आ रहा है। श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप बनाया और ब्राह्मण का रूप बनाकर बर्बरीक के सामने जाकर खड़े हो गए। बर्बरीक को बोले हे बर्बरीक कहां जाता है, हे बर्बरीक कहां जाता है। बर्बरीक बोले हे ब्राह्मण देवता, जब तुम मेरा नाम जानते हो तो तुम्हें यह भी पता होगा मैं कहां जा रहा हूं। तुम कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो, अगर तुम मेरा नाम जानते हो तो तुम्हें यह पता होगा मैं कहां जा रहा हूं। ब्राह्मण देवता बोले मुझे नहीं पता तू कहां जा रहा है, बता मुझे कहां जाता है। बोला मैं युद्ध लड़ने के लिए जा रहा हूं। ब्राह्मण देवता बोले अरे 14-15 साल की उम्र, तेरी खेलने कूदने की उम्र है और तू कहता है मैं युद्ध लड़ने जा रहा हूं। अरे तेरा दिमाग ठीक है, कहता मैं जाऊंगा। ऐसी कौन सी शक्ति है तेरे पास जो तू युद्ध लड़ने के लिए जा रहा है। बर्बरीक बोले ब्राह्मण देवता ब्राह्मण देवता जो मेरे तर्कश में ये तुम 3 बाण देख रहे हो ना, ये 3 बाण छोटे मोटे बाण नहीं है, ये 3 बाण ऐसे बाण है प्यारे, अगर मैं एक बाण छोड़ूं तो 1 लोक को जीत लूंगा, अगर दूसरा बाण छोड़ूं तो 2 लोगों को जीत लूंगा, अगर तीसरा बाण छोड़ूं तो मैं तीनों के तीनों लोक जीत लूंगा। ये कोई छोटे मोटे बाण नहीं है प्यारे, तीनों के तीनों बाण छोड़ दे तो तीनों लोग जीत डालूंगा। ब्राह्मण देवता बोले मुझे कुछ चमत्कार करके दिखा। बोला बोलो ब्राह्मण देवता क्या चाहते हो। ब्राह्मण देवता बोले जो सामने वृक्ष लगा है, बताते रहो बेटा, सामने जो वृक्ष लगा है उसमें जितने पत्ते हैं तू एक बाण को छोड़
सी बात? बोले हाँ बस इतनी सी बात, तू ये करके दिखा। निकाला तरकश में से तीर, जब एक तीर छोड़ा, एक ही तीर से सारे पत्तों में छेद हो गया प्यारे, और वो तीर ब्राह्मण देवता के पैर के पास आकर रुक गया, चारों तरफ घूमने लगा। बरबरीक बोले ब्राह्मण देवता अपने पैर को हटा लो, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे पांव में छेद कर कर जो तुमने पैर के नीचे पत्ता छुपाया है उसके अंदर छेद करने के लिए कहीं तुम्हारे पैर में छेद ना कर दे। ध्यान से, एकदम से ब्राह्मण देवता ने पैर को हटाया और उस पत्ते में भी छेद हो गया। ब्राह्मण देवता समझ गए अगर ये युद्ध में चला गया एक एक को ढूंढ ढूंढ कर मारेगा। जो योद्धा अभी तक युद्ध में आए नहीं है, अभी आना बाकी है, अभी घर में बैठे हैं, उनको भी ढूंढ ढूंढ के मार देगा। इतनी शक्ति है इसके अंदर। ब्राह्मण देवता बोले क्या करेगा वहां जाकर? कहता मैं अपनी मां को वचन देकर आया हूं, हारे का सहारा बनूंगा। ब्राह्मण देवता बोले, मन में सोचा कि ऐसे तो युद्ध का निर्णय हो नहीं पाएगा, कौरव हारेंगे तो कौरवों की तरफ चला जाएगा, पांडव हारेंगे तो पांडवों की तरफ चला जाएगा, तो ऐसे निर्णय नहीं हो पाएगा। गोविंद बोले, जो ब्राह्मण का रूप बनाकर आए, बोले इस धरती के कल्याण के लिए मुझे एक शीश का दान चाहिए। वो शीश 3 महारथियों का हो सकता है। पहला अर्जुन का, या तो दूसरा श्री कृष्ण का, या तो तीसरा बर्बरीक तुम्हारा। श्री कृष्ण इस शीश को दे नहीं सकते क्योंकि उन्होंने युद्ध रचना है। अर्जुन इस शीश को दे नहीं सकते, उन्होंने युद्ध को लड़ना है। अब बच्चे बर्बरीक केवल तुम दोगे इस धरती के कल्याण के लिए अपना शीश। बोला ब्राह्मण देवता मैं क्षत्रिय परिवार से हूं, मैं अपनी मां को वचन देकर आया हूं कि अगर रास्ते में मुझसे कोई कुछ मांग लेगा तो मैं उसे मना नहीं करूंगा। लेकिन ब्राह्मण देवता पहले मुझे वचन दो, मैं अपना शीश उतार कर दूंगा तुम्हारे चरणों में, लेकिन उससे पहले आप मुझे वचन दो, जो ब्राह्मण शीश का दान मांग सकता है वो साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। मुझे पहले अपने असली रूप में आकर दिखाओ तुम कौन हो। सुनना प्राण से भैया है। आज हाजी छोड़ दो उसको। आज श्री कृष्ण भगवान अपने विराट रूप में बर्बरीक को दर्शन दे रहे हैं। उठाओ दोनों हाथ सभी भक्तों, जो आज श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहता है, दोनों हाथ उठाकर कहना आज हमारे भगवान अपने विराट रूप में आकर बर्बरीक को दर्शन दे रहे हैं। जो दर्शन लेना चाहता है दोनों हाथ उठाकर कहना बोलिए श्री कृष्ण भगवान का, बिहार लाल का, बोलिए कृष्ण कन्हैया का। गोविंद मेरे है, गोपाल मेरे है, गोपाल मेरे है, गोविंद मेरे है, गोपाल मेरे है, गोविंद मेरे है, गोपाल मेरे है, शिवा के बिहारी लाल 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 मेरे है, गोविंद मेरे है, गोपाल मेरे है, गोविंद मेरे है, गोपाल मेरे है, गोपाल मेरे है। साहब विराट रूप में आकर श्री भगवान ने उनको दर्शन दिए, कृष्ण कन्हैया ने। बर्बरीक बोले मैं शीश का दान जरूर दूंगा प्यारे आपको। आज मेरे प्रभु ने मुझसे शीश मांगा है, मैं उसको मना कैसे कर सकता हूं।
साहब बरबरीक बोले, कन्हैया मेरे प्यारे, मैं युद्ध लड़ना चाहता था लेकिन लड़ तो नहीं पाऊंगा कि मैं अपने शीश का दान जो दे दूंगा प्यारे, लेकिन मुझ पर एक कर्म कर दो मेरे प्यारे, कम से कम युद्ध को देख तो लूं। लड़ना चाहता था लेकिन लड़ नहीं पाया, कम से कम देख तो लूं प्यारे। श्री कृष्ण भगवान बोले, मैं भी वचन देता हूं, तू पूरा युद्ध देखेगा। एक सेकंड नहीं लगाया बरबरीक ने साहब। अगर हमारे घर में काम करते करते हमें कोई चोट लग जाए भैया, या रसोई में आलू काटते काटते कोई चक्कू लग जाए साहब, पूरे घर में हल्ला कर देते हैं, अरे मुझे चक्कू लग गया, देखो कितना खून बह रहा है, मैंने पानी के नीचे भी दे लिया, मैंने इस पे बैंडेड भी लगा ली, पट्टी भी बांध ली, लेकिन खून नहीं रुक रहा। अरे साहब, अरे 14-15 साल का बच्चा आशीष उतार कर श्री कृष्ण के चरणों में रख रहा है साहब, उस मां पर क्या बीतेगी। जैसे ही जन्म लिया 14 वर्ष की आयु, और जन्म लेते ही तपस्या करने गए, और तपस्या करने के बाद जब वापिस आए तो सीधा महाभारत का युद्ध लड़ने जा रहे थे साहब। कुछ चंद मिनट ही अपनी मां के पास रुके, और आज वो बच्चा उस मोरवी का लाल, वो मोरवी का लाल आशीष देने जा रहा है साहब। जिसने शीश का दान दे दिया वो तुम्हारी झोली में क्या कुछ नहीं डाल सकता। जिसने शीश का दान दे दिया वो तुम्हारी झोली में क्या कुछ नहीं डाल सकता साहब। और जो शीश का दान दिया वो अपने लिए नहीं दिया, वो इस धरती के कल्याण के लिए दिया। एक सेकंड नहीं लगाया, हाली एक सेकंड नहीं लगाया, निकाली तलवार, तलवार, तलवार। एक सेकंड नहीं लगाया, नहीं लगाया। बरबरीक बोले, कन्हैया, कन्हैया, तुमने मुझसे शीश का दान मांगा है, आज मेरे प्रभु ने मुझसे कुछ मांगा है, तो मैं उससे मना नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। निकालो तलवार, तलवार। मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, मांगा शीश का दान मुरली वाले ने। दे दिया शीश का दान खाटू एक सेकंड नहीं लगाया, ठाकुर के चरणों में शीश काट कर दे दिया साहब। सुनना लगा ध्यान से प्रेमियों, जिसने शीश का दान दे दिया तुम्हारी झोली में क्या कुछ नहीं डाल सकता साहब। शीश उतार कर दे दिया, श्री कृष्ण ने अमृत पान कराया उस शीश को, और जाकर हिमालय की चोटी पर रख दिया साहब। बोले बरबरीक सारा युद्ध यहाँ बैठ कर देखेगा, और जब युद्ध लड़ा गया और लड़ने के बाद कौरव इस युद्ध को हार गए और पांडव युद्ध जीत गए। कौरव युद्ध हार गए और पांडव, और जैसे कोई काम अगर
कैसे? कन्हैया बोले युधिष्ठिर, जब गाड़ी ड्राइवर चलाता है ना तो ड्राइवर की नजर सामने रहती है, लेफ्ट राइट कहीं नहीं देखता। मैं तो तुम्हारा सारथी बना था, मेरी नजर तो बिल्कुल सामने थी। बोले फिर युद्ध का निर्णय कैसे होगा प्यारे? कहते मैंने तो युद्ध देखा नहीं, लेकिन एक है जिसने युद्ध देखा है। युधिष्ठिर बोले प्रभु जल्दी बताओ किसने देखा है, जल्दी बताओ। कन्हैया बोले क्या बोले? चलो चले हैं उसी के बाहर, चलो चले उसी के बाहर, चलो चले हैं उसी के बाहर, चलो चले उसी के बाहर। चाकर करेंगे उनको रहा, चाकर करेंगे उनको रहा, चाकर करेंगे उनको रहा, चाकर करेंगे उनको रहा। चलो चले हैं उसी के बाहर, चलो चले उसी के बाहर। शीश के पास कृष्ण कन्हैया बोले बरबरी तुमने पूरा युद्ध देखा है, मुझे ये बताओ कि युद्ध किसकी वजह से जीता गया? युधिष्ठिर कहते हैं मेरी वजह से, भीम कहता है मेरी वजह से, अर्जुन बोल रहे हैं मेरी वजह से, और नकुल सहदेव कहते हैं मेरी वजह से। मैंने तो युद्ध देखा नहीं, लेकिन तुमने तो देखा है ना, बताओ किसकी वजह से? ध्यान से सुनना। बलवरीक बोले कन्हैया ना ये युद्ध युधिष्ठिर ने जितवाया, ना अर्जुन ने 5 पांडवों में से किसी ने नहीं जितवाया। इस युद्ध में मरने वाला भी श्री कृष्ण था, श्री कृष्ण था, और मारने वाला भी श्री कृष्ण था। द्रौपदी हाथ में खप्पर लिए, जितने भी महारथी मर रहे थे सबका लहू भी नहीं थी, काली मां का रूप बनकर सा। मुझे केवल यही दिखाई दिया। 5 पांडवों को समझ आई कि नहीं आई ये बात, लेकिन श्री कृष्ण को ये दोनों बातें बहुत सुंदर लगी। बलवरीक को बोले ये दोनों बातें तो तूने कही ना कि मरने वाला भी श्री कृष्ण और मारने वाला भी, इसका मतलब बलवरीक तेरी नजर बिल्कुल साफ है, बिल्कुल साफ, दिल का सच्चा है, तुझे सब में श्री कृष्ण भगवान दिखते हैं, सब में श्री कृष्ण दिखता है। बड़ी पसंद आई ये दोनों बातें। कन्हैया बोले बलवरी अपनी माँ को कितने वचन देकर आया था? 2 वचन। कौन से? बलवरी बोले हरे का तू है सहारा सामने, हरे भी तुझको है पुकारा, हरे का तू है सहारा सामने, हमें भी तुझको है पुकारा सामने। पहला वचन दिया हारे का सहारा बनेगा, कौरव हारेंगे तो कौरवों का साथ देगा, अगर पांडव हारेंगे तो पांडवों का साथ देगा। आज जो तू अपनी माँ को वचन देकर आया, और देखना श्री कृष्ण ने इन दोनों वचनों को वरदान में कैसे बदल दिया। ध्यान से सुनना, बातों की तरफ ध्यान मत देना साहब। आज बलवरीक बाबा शाम बनने जा रहे हैं, कौन सुनना चाहता है? आज बलवरीक बाबा शाम बनने जा रहे हैं, कौन सुनना चाहता है इस बात को? जय राधे 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 कन्हैया बोले कितने वचन? 2 वचन दिए। पहला हारे का सहारा। अब सुन बलवरी, जो तूने पहला वचन दिया, और अब 2 वचन आज मैं वरदान में बदलता हूं। सुनो कैसे। हे बलवरी, जो तूने पहला वचन अपनी मां को दिया कि हारे का सहारा बनेगा युद्ध में जाकर, उस वचन को आज मैं वरदान में बदलता हूं। अगर तेरे दरबार में इस कलयुग के अंदर
करते थे, लेकिन आज सन 2022 में हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों की संख्या में इनके भक्त बढ़ते चले जा रहे हैं साहब। जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? और बोले इस कलयुग के अंदर अगर कोई किसी परेशानी में अगर तुझे बुलाएगा श्याम नाम कहकर कि मैं तुझे अपना नाम देता हूं, क्या नाम दिया श्री कृष्ण ने बलबरी को? श्याम नाम दे डाला। इस कलयुग में तू मेरे नाम से पहचाना जाएगा। और उसके बाद अगर इस कलयुग के अंदर अगर श्याम नाम बुलाकर किसी भी परेशानी में कोई तुझे बुलाएगा तो वृंदावन से चलकर बांके बिहारी नहीं आएगा, तू खाटू से चलकर खाटू वाला श्याम बनकर आएगा। तो एक लास्ट लाइन है, हमारा श्याम बाबा ऐसे श्याम बना, फरवरी को श्याम का नाम मिला। और उसके बाद हमारा श्याम बाबा किसी का क्रेडिट नहीं रखता भैया, ध्यान से सुनना। जो उसके लिए जितना करता है उसे डबल कर देता है। सुनना, खाटू के राजा ने एक मंदिर बनवाया और वहां पर शीश विराजमान किया गया। खाटू के राजा ने खाटू में एक मंदिर बनवाया और वहां शीश विराजमान किया गया। और राजा को दूसरे नाम से क्या बुलाते हैं? नरेश कहा जाता है। राजा को नरेश भी कहते हैं। तो हमारा बाबा किसी का क्रेडिट नहीं रखता, वहां शीश विराजमान हुआ। तो आज भी हमारा श्याम बाबा अपना जयकारा नहीं लगवाता, आज भी ये जयकारा लगवाता है खाटू नरेश के। सुनकर किस किस को बाबा से प्रेम हुआ है? हाथ उठाकर बताओ।